देखिए जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? 8.1 चल रही थी। एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? 8.1 चल रही थी। और इसके क्वेश्चन कितने हो गए थे? 4 हो गए थे। पिछली वीडियो में क्वेश्चन कितने हो गए थे? 4 हो गए थे। आज कितने क्वेश्चन इसके बाद है? किस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? 5 नंबर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा हम देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। देखिए ये हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित। ये कितना सिंपल है। सेक थीटा, ये देखिए सेक थीटा हमको कितना दिया हुआ है? 13 बटे कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। 13 बटे कितना दिया हमें? 12 दिया हुआ है। और हमें जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। कॉस होता है क्या आपका? आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा क्या? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो 6 होते, उसमें से 1 दिया तो 5 निकालने हैं। आपको इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना लेना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? एक समकोण क्या बना लेंगे? त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से। और इस समकोण त्रिभुज में ये जो थीटा दिया आपको, इसको यहां सपोज कर लेना है। ए बोल दिया, बी बोल दिया, क्या बोल दिया हमने? सी बोल दिया। ये हो गया। कर्ण इसका कितना दिया हमें? 13। आधार कितना दिया हमें? 12। अगर कर्ण निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? 13 × 169, 12 × 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का कितना निकल आएगा? 5 निकल आएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय पे यूज कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चा बच्चा जान गया है। कर्ण बोले तो 13, इसका स्क्वायर। लंब बोले तो निकालना है आपको। आधार बोले तो कितना? 12, तो इसका स्क्वायर 13 × 169, यहाँ लंब का स्क्वायर और 144 हो जाएगा 12/1। इधर आएगा तो 172 - 144 बराबर लंब का स्क्वायर। और जब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 बराबर कितना? लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? इसके ऊपर रूट लग जाएगा। और 25 का क्या होता है? 5 × 5 तो कितना निकल आएगा? 5 निकल आएगा। ये कर्ण, ये इसका लंब आ गया। अब हम इसमें निकाल लेते हैं। पहला आपका क्या निकालना है? देखिए साइन निकालना है। क्या निकालना है आपको? साइन थीटा। दूसरा आपका क्या निकालना है? कॉस थीटा। तीसरा आपको क्या निकालना है? टैन थीटा। और चौथा आपको क्या निकालना है? कॉट थीटा। और पांचवा आपको क्या निकालना है? कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा तो आपको दिया ही है। ये साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ये कॉस क्या होता है? आधार बटे कितना होता है? कर्ण। केवल आपको फार्मूला अगर पता है, अगर जो आपको फार्मूले आ गए तो सवाल में तो दम नहीं। फार्मूला आना चाहिए पहले। ये क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। और ये क्या होता है? ये तो उल्टा होता है इसका। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये कॉसेक थीटा होता है कितना? कर्ण बटे लंब होता है। लंब साइन का उल्टा होता है। इस साइन का उल्टा पुट करिए वैल्यू। लंब देखिए इसका कितना दिया है? 5। और कर्ण देखिए कितना दिया हुआ है? 13। पहला हो गया। फिर आधार कितना? 12। और कर्ण कितना? 13। लंब कितना? 5। और आधार कितना? 12। आधार कितना? 12। और लंब कितना? 5। कर्ण कितना? 13। और लंब कितना? 5। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। कुछ बात समझ में आई? फार्मूले पता हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लगाने में। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि जो कोण ए और कोण बी है कैसे? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है 90 से कम है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ लगाते हैं, ये समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। एक कोण तो इसका हर हाल में क्या होगा? 90 होगा। अगर ए और बी 90 से कम है तो क्या मतलब सी कोण क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे मिला देंगे। इसको ये मान लीजिए ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब हमको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, ये हमको गिवन है। तो आप कॉस का फार्मूला डाल दीजिए। किसका फार्मूला डाल दीजिए आप? कॉस। कॉस ए का फार्मूला जब डालेंगे तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? लंब सॉरी आधार बटे कितना होता है? आधार बटे हो जाता है कितना? कर्ण हो जाता है। इसका फार्मूला केवल इसमें पुट करना है। यहां करना क्या है? कॉस बी। कॉस का भी फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन ये बी है और ये ए है, तो आधार 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 इनके क्या होंगे? बदल जाएंगे। इनका आधार ही बदल जाएगा।
इनका क्या बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा। देखिए ये आधार धारक है, दोनों का आधार चेंज करवाते हैं। देखिए इसका हम देखेंगे ए वाले को, तो ए वाला जो है तो इसके सामने भुजा लंब हो जाती है और इसका आधार इसमें नीचे लगी वाली भुजा होगी, तो आधार इसका कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। और कण कभी बदलता नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका AB। कण तो इसका 90 के सामने भुजा क्या होती है, ये कण होती है, कण कभी नहीं बदलता। जब हम यहाँ लेंगे cos B, अगर B कोण ले रहे हैं तो B के सामने भुजा क्या हो जाती है, लंब, तो जो लगी वाली भुजा क्या होती है, वो आधार। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो इसके लिए आधार BC और बटे कितना लिख देंगे हम, कण को बोले तो क्या हो जाएगा आपका AB। बराबर के अंदर तो नीचे सेम लिखा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, BC। इसका मतलब जो AC है ये आपके BC के क्या है, बराबर। अगर ये बराबर है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर उसकी दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा कि सम्मुख भुजाओं के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, और समान कोण के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। इस तरीके से देख रहे हैं कि ये भुजा बराबर आ गई, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं देयरफॉर कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। क्योंकि लिख सकते हो कि सम्मुख समान भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, देखिए 7 नंबर देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 7। ये हमें गिवन है कितना, cot थीटा इज इक्वल टू दिया कितना 7/8। ये तो हमको इतना दे दिया इसने, और फिर दो मान हमसे पूछ रहा है। एक क्या पूछ रहा है हमसे, एक तो पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये तो है ना। और नीचे क्या दिया इसके 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका मान पूछ रहा हमसे। सेकंड एक और हमसे कह रहा है, कह रहा है इसका भी मान बताना है आपको। किसका, आपको बताना है किसका, cot स्क्वायर थीटा का। आपको बताना है cot स्क्वायर थीटा, इसका भी cot थीटा स्क्वायर का भी हमको क्या करना है, मान। ये सवाल दो लगाने, ये दिया आपको। अगर cot थीटा दिया है तो क्या फार्मूला इसका होता है, cot क्या होता है, tan का उल्टा। tan होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे कितना, आधार बटे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और जैसे हम लंब आधार कुछ पाते हैं हमारा काम हो जाता है। एक कोई छोटा सा अच्छा सुंदर सा देखो चित्र बना लेते हैं यहाँ पास। ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जो कोण दिया हो वो आप यहाँ ले लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसको हमने A बोल दिया, इसको क्या बोल दिया B, इसको क्या बोल दिया C। इसका आधार देखिए कितना दिया हमें, 7 दिया। इसका आपको लंब कितना दिया है, 8 दिया। तो आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। 7 7 49, 8 8 64 कितना हो जाएगा, 49 और 64 कितना हो जाएगा आपका 113। 9 4 13 6 4 10 है कितना 11 हो जाएगा, इतना आएगा आपका। तो इसका कर्ण कितना आ जाएगा रूट के अंदर 1 1 कितना आ जाएगा 3। कैसे आया, ऐसे आया। देखिए पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में डाल देंगे तो क्या फार्मूला होता है इसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको यहाँ निकालना ही है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब बोले तो कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर आधार कितना दिया 7। तो 8 से 64 7 7 कितना हो जाएगा 49, जुड़ेगा तो कितना 1 1 3। तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो आएगा 1 1 कितना 3 आएगा। जिन चीजों की इसमें जरूरत है उनको हमको निकालना पड़ेगा। इसमें हमको साइन की जरूरत पड़ेगी और किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉस की। तो आप साइन कॉस निकाल लें। आप साइन निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसमें लंब बोले तो कितना गिवन है हमें 8, और कर्ण बोले तो हमें कितना दिया हुआ इसका रूट के अंदर 1 1 3। और फिर cos थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो cos थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण होता है। इन फार्मूलेस को आप तैयार कर लें। आधार इसका कितना दिया हुआ है 7, और कर्ण कितना दिया रूट के अंदर 1 1। बस सॉल्व करना शुरू कर दें। कॉट को निकालने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि कॉट तो आपको दिया ही है।
केवल इसका कॉट स्क्वायर निकालना है और ये दिया है। जब इसकी जगह पर रखेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे और किसका करेंगे 8 का, तो 7 और 7 49 बटे 8 नहीं 64 आपका आंसर आ जाएगा सेकंड में। सेकंड तो ऐसे हवा में हो जाएगा। इसको देखते हैं हम कौन सा लगा रहे हैं, पहले फर्स्ट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं इसमें, चलो इसको मिटा देते हैं, कर लेंगे। फर्स्ट को लगा रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस साइन का मान कितना देखिए आया है 8 बटे अंडर रूट के अंदर कितना है 113, और इसमें देखिए 1 माइनस 8 बाई कितना हो जाएगा रूट के अंदर 113, ये भी साइन है अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस का मान कितना देखिए आया है 7 अपॉन रूट के अंदर 1 कितना 3 आया है, और यहाँ 1 माइनस 7 अपॉन रूट के अंदर कितना 1 कितना 3, और ये हो जाएगा। देखिए वही चीज एक बार जुड़ी है, वही चीज एक बार क्या है घटी हुई है। a प्लस बी a माइनस बी दिया है, इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी। एक बार जोड़ लिया जाता है, एक बार घटा लिया जाता है। अगर एक बार जुड़ा घटा है तो उसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या करिए, पहले वाले का स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस लगाइए, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करिए, यानी 8 बटे अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही हाल नीचे वाले का करिए, 1 का स्क्वायर करिए और माइनस 7 अपॉन रूट के अंदर कितना करिए 113 का क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका देखिए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, यहाँ 8 का कितना हो जाएगा 64 स्क्वायर करोगे, लेकिन नीचे रूट है तो रूट केवल हटता है। अगर रूट में कोई चीज दी हुई है उसका स्क्वायर है तो रूट से क्या आ जाती है बाहर आ जाती है, रूट हट जाता है। अपॉन यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर है 1 ही, यहाँ 7 और 7 कितना हो जाएगा 49, नीचे वही 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद इधर देखिए देखते हैं, ये इधर तिरछी गुणा कर देंगे या एलसीएम लेके कर लो तो 113 माइनस 64 अपॉन कितना आएगा इसके नीचे 113, यही तो आएगा। ये समझ पाए नहीं समझ पाए, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 113 माइनस 64 अपॉन कितना 113 रहेगा। ऐसे इधर करेंगे तो कितना आएगा 113 माइनस 49 अपॉन कितना आएगा 113, और ये अगर बटे बटे दिया है तो ये दूर वाले क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर कितना बचेगा हमारे पास 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास बोलिए 9 होने का मतलब 49 बच रहा ऊपर, तो नीचे पे 64 बच रहा होगा। ऐसे कुछ बचता है इसमें, ये तो बचेगा। ऊपर कितना बचेगा 49, नीचे कितना बचेगा 64, माइनस कर लेना देख लेना। तो इसका फर्स्ट वाला क्या हो गया आंसर आ गया, बोलिए फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड इसमें हमको लगाना था, कौन सा लगाना था इसका सेकंड, सही है। कॉट स्क्वायर का मान हमें निकालना है, किसका निकालना है हमें कॉट स्क्वायर का मान। कॉट हमें कितना गिवन था, कॉट कितना गिवन था 7 बटे 8, तो 7 बटे 8 का क्या कर देना है आपको स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 7 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 और 7 और 8 अठाई दूसरा हो गया। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन क्या हुआ आपका कंप्लीट हुआ। ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम 8 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 8 नंबर। ये देखिए हमसे कह रहा है यदि 3 cot a बराबर कितना 4। देखिए फिर इसने उसी किया वही किया आपने, इसने फिर वही किया। ये तो बेवकूफ बनाने की जगह जगह क्या करेगा कोशिश करेगा, लेकिन अपन लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। इसको पकड़ के इधर ले गया, हम इधर ले आएंगे, ये सोचता है जान नहीं पाएंगे। 4 अपॉन कितना हो जाएगा इसका 3, पहले ऐसा लिखा था इस बार उधर भेज दिया, हम इधर फिर लिख लेंगे भेज देंगे। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है, क्या जांच करना है आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर ए बराबर क्या बोल रहा है ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। इसकी आपको जांच करनी है कि ये बराबर ये है या नहीं, समझ रहे। आपको चेक करना है क्या इसके बराबर ये है। तो हमारा मिशन क्या होगा, सबसे पहले tan की जरूरत पड़ेगी तो tan निकालना, और किसकी जरूरत पड़ेगी cos की तो cos निकालना, और किसकी जरूरत पड़ेगी sin की तो sin निकालना। फिर LHS लेंगे हल करेंगे और RHS लेंगे हल करेंगे, और बराबर होगा तो बात सही है, अदरवाइज क्या हो जाएंगे ये झूठे हो जाएंगे। देखते हैं इसमें, देखिए ये cot क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या आधार बटे
लंब हो जाएगा। बिल्कुल आधार बटे क्या हो जाएगा, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं इसमें। ये आपका जो कोण दिया हो, क्या दिया, ए। आपको जो कोण दिया हो आप उसको यहां सपोज किया करो, आपको हमेशा आसानी रहेगी। यहाँ क्या मानेंगे फिर हम, ए। इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, बी बोल दे, सी बोल दे, और इसको सी कह दिया। आधार हमें दिया कितना, 4, और लंब कितना दिया है, 3। 4 चक्कू 16, 3 3 9 25, कर्ण कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। कैसे आया देख लीजिए, क्या फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो हमको निकालना है, लंब दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर, आधार 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चक्कू 16 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 25। से कर्ण का स्क्वायर चल रहा है तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, इसका रूट लग जाएगा, और रूट में 2 बार हो जाता है, 5 गुणे 5 तो कितना निकल आएगा, 5 निकल, तो कर्ण 5 आ गया। tan की जरूरत पड़ेगी, tan निकाल लीजिए, tan निकाले, tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार। लंब कितना इसका दिया हुआ है, 3, और आधार कितना दिया हुआ है इसका, 4। tan निकाल लिया, और किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, cos की, sin की। sin पहले चलो निकाल लेते हैं। sin a जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब हमें कितना गिवन है, 3, और कर्ण अभी भी है, कितना आया है, 5। उसके बाद cos से निकालेंगे, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार में कितना गिवन है, 4, और कर्ण कितना गिवन है, 5। ये तो दिया है। LHS को पकड़ो, देखिए LHS हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने, LHS में क्या हमें गिवन है, देखिए 1 माइनस कितना, tan स्क्वायर है अपान कितना, 1 प्लस tan, सही है क्या, tan स्क्वायर है, ये हमें गिवन है। 1 माइनस tan बोले तो कितना आया था, tan a का मान कितना आया था, देखिए 3/4। आप यहाँ tan की जगह रख देंगे 3 कितना, 4, इसका क्या कर देंगे, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस इसका 3/4 क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। क्या बनेगा, देखिए 1 माइनस 3 3 नीचे 2 2 4 को कितना हो जाएगा, 16। वर्क कर दीजिए उसका, 1 प्लस ये बनेगा कितना, 3 3 9 नीचे कितना होगा, 4 चक्कू 16। फिर से गुणा करेंगे तो 16 एकन 16 माइनस 9, और इसके बटे कितना आएगा, 16 आएगा, बटे इसके करेंगे तो 16 एकन 16 प्लस कितना, 9 बटे कितना आएगा, 16। ये 16 से 16 क्या होगा, कटेगा, और ये देखिए क्या बनेगा, उसके बाद 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और 16 9 कितना जुड़ के हो जाएगा, 25। ये तो बनेगा, ये LHS आ गया। अब हम कौन सा लेंगे इसमें अब हम कौन सा लेंगे, RHS ले लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, कितना दिया हमें, cos स्क्वायर ए माइनस कितना, sin स्क्वायर ए, ठीक है ना। cos स्क्वायर हमें कितना आया था, देखिए 4/5, तो 4/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस साइन कितना आया था, 3 कितना आया था, 5, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये 4 चक्कू 16/5 25, 3 3 9/5। अगर एलसीएम इक्वल है, अगर एलसीएम 25 है, दोनों के नीचे बराबर लिखा हुआ है तो ऊपर वाला सेम ऐसे ही घट जाता है। एलसीएम इसका 25 होगा, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। तो इसका मतलब है कि दोनों बातें क्या है, सही है या बराबर है। इसका मतलब झूठा नहीं, सत्य बोल रहा है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं। इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, RHS। और इस तरीके से भी क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बोलिए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 9 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा हम देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। ये देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, क्या हमें गिवन है यहाँ, tan A बराबर कितना दिया है, 1/√3, और B का समकोण बोल रहा है। हमने आपसे बोला है कि आप हमेशा क्या करेंगे, जो कोण आपको दिया होगा यहाँ पर, वो आप हमेशा आप कहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे। और ये B कह रहा समकोण, तो B यहाँ ले, तो यहाँ क्या बचा आपका, C बचा। और ये हमें क्या दिया हुआ, ये tan है तो ये क्या है, लंब बटे क्या है, ये आधार है, लंब बटे आधार। तो लंब 1 दिया है और आधार कितना दिया है, √3। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे, लेकिन ये पूछ क्या रहा है हमसे, देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
दो इसमें लगाने, हमको मान निकालेंगे। तो बस साइन ए cos ए साइन सी, इन सब चीजों का निकाल करके तब लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो हम कर्ण निकालें। इसमें क्या निकालें? इसमें कर्ण निकालें। इधर चलो लिख लेते हैं। अच्छा, क्या आपको निकालना है? देखिए हमें निकालना है साइन ए cos सी, साइन ए cos सी माइनस प्लस है। ठीक है, क्या है यहाँ? प्लस है। और दिया cos ए साइन सी, क्या दिया हमें? cos ए साइन सी। एक तो ये मान निकालना है, दूसरा क्या हमें निकालना है? cos ए cos सी, cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी। इसमें हम क्या निकालेंगे? अब कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? आधार का स्क्वायर। कर्ण तो हमें यहाँ निकालना ही है। लंब हमें कितना दिया है? 1, तो 1 का स्क्वायर, ये दिया है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 3 कहाँ बाहर, तो कितना जुड़ेगा? तो कितना हो जाएगा? 4। और जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना? 2 × 2 तो 2 आ जाएगा। तो कर्ण कितना निकला है इसका? 2 आ गया। निकाल लेते हैं जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमको जरूरत पड़ेगी साइन ए की और कॉस ए की जरूरत पड़ेगी। हमको जरूरत पड़ेगी किसकी? और कॉस सी, साइन सी की। इसमें साइन सी आ रहा है जगह कहीं, और कॉस सी की, इनकी जरूरत पड़ेगी। निकालते हैं इनको। देखिए साइन ए क्या होता है? साइन ए क्या होगा? लंब बटे क्या होता है? ये कर्ण। जब ये ए लिया है हमने, तो लंब तो इसके सामने भुजा होगी, तो कितना है? 1, और कर्ण कितना है यहाँ? 2 दिया। कॉस में क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना इसके लिए होगा? √3, और कर्ण कितना दिया हमें? 2। साइन सी। अब आप ये कोण ले रहे हैं, जब ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी। फार्मूला तो वही लगेगा, लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। लेकिन आपका लंब जो है दिया यहाँ कितना है आपको? जब ये कोण ले तो इसके सामने भुजा ये हो जाएगी √3 अपान कर्ण कितना? 2। और आप जब निकालेंगे cos सी तो हो जाता है आधार बटे कितना? यहाँ इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि लंब और कर्ण जो आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ये कोण लेंगे तो इसके सामने भुजा लंब होगी, सामने भुजा हमेशा लंब होती है, समझ रहे? वही खड़ी होगी वही लंब होगी, तो इसीलिए उसको लंब मानेंगे। अब देखिए यहाँ आधार कितना आपको इसको गिवन है? नहीं, cos सी लिए है ना, तो लंब ये होगा तो आधार क्या होगा? ये हो जाएगा। तो आधार तो 1 गिवन है, और कर्ण कितना हमें गिवन है? 2। निकालते हैं। इसमें देखिए मान पहला लीजिए, ये वाला फर्स्ट लगाइए। तो हमें दिया है साइन ए cos सी माइनस प्लस है cos ए, और क्या दिया हमें? साइन सी दिया। हल करेंगे, देखो इसको हल करेंगे। साइन ए को पकड़िए, कितना मिलेगा हमको? साइन ए 1/2 दिया है, और cos सी को ढूंढिए। तो cos सी देखो कितना गिवन है हमें? 1/2 प्लस cos ए को ढूंढिए। cos ए देखिए कितना गिवन है हमें? √3/2। और sin सी को ढूंढिए। तो sin सी देखिए कितना गिवन है हमें? √3 कितना? गुणा करें तो 1 करें 1, नीचे 2 दूना कितना? 4। ये रूट की रूट से करते तो रूट हट जाता है, बाहर 3 निकलेगा। रूट की रूट से करोगे तो 2 बार 3 हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। और इसको जब जोड़ोगे, जब ये करो, इनका एलसीएम बराबर है 4 आ गया एलसीएम, तो 3 कितना हो जाएगा? 4 कटेगा तो क्या बचेगा? 1 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है? cos ए cos सी माइनस साइन ए और साइन सी। cos ए देखिए कितना हमें गिवन है? cos ए √3 कितना? 2। √3/2 गिवन है, √3/2 इंटू cos सी देखिए कितना गिवन है हमें? 1 कितना? 2 माइनस साइन ए देखिए कितना गिवन है? 1/2, और साइन सी हमें कितना गिवन है? √3/2 दिया ना। अगर ऊपर गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे तो वही आएगा, नीचे 2 2 जा 4। यहाँ 1 से करेंगे तो वही आएगा, और नीचे 2 2 जा 4। सेम है तो घट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? 0। इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 10 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 10 नंबर।
ये कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज आपको कौन सा दिया हुआ है? पी क्यू आर। त्रिभुज एक दिया है हमको कौन सा? पी क्यू आर, इस तरीके से। और इसका कौन सा कोण कह रहा है? समकोण है। इसका क्यू कोण बोलना है क्या है? ये समकोण, इस तरीके से। तो इसमें हमको निकालना क्या है? कह रहा है इसमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान क्या है? हमको इसमें क्या निकालना है? पी निकालना है। क्या निकालना है? पी। हमने बोला कि जिसको निकालना आपको उसको यहाँ से क्या करना है? यहाँ लेना है और कहीं नहीं लेना है आपको। जो निकालो से यहाँ लो, कभी गलती नहीं होगी। और फिर यहाँ क्या ले लेंगे? इसका आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसका आर ले लेंगे। ये हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस कितना? क्यू आर। ये हमें कितना दिया है? 25। इक्वेशन 1 बोलेंगे। और कह रहा है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू ये हमें कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन पी, कॉस पी, टैन पी के क्या निकालने हैं हमको? मान। किसी तरीके से अगर इन साइड्स को हम निकाल पाएंगे बस हो जाएगा। ठीक है ना? किसी तरीके से हम क्या निकाल पाएंगे? इनकी साइड्स के। अब तक तो 2 साइड देता था। एक हम क्या करते थे? पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते थे? लगा लेते थे। ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या किया? केवल एक ही दिया। इसमें क्या दिया? इसने केवल एक दिया हुआ। देखिए कैसे करेंगे। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम डाल दें तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और आधार का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमको क्या दिया है? पी आर दिया है, लेकिन यहाँ पी आर, यहाँ क्यू आर, यहाँ क्यू आर। इनको एक पास ले लो। पी आर स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर। इधर हो जाएगा कितना? पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, बीच में माइनस। तो एक बार इसको हम जोड़ सकते हैं एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में इसको दोनों को क्या कर सकते हैं? हम घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने क्या लगा दिया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लगा दिया हमने? फार्मूला लगा दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। पी क्यू स्क्वायर। पी आर प्लस क्यू आर कितना में गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर कितना गिवन है? देखिए 25 यहाँ रख देंगे इंटू पी आर माइनस कितना? क्यू आर इज इक्वल टू ये पी क्यू का मान कितना हमें गिवन है? 5 दिया हुआ है ना? दिया तो 5। जब यहाँ आप रखे होते 5 स्क्वायर कीजिएगा तो 5, ये 25 से 25 क्या होगा? कटेगा। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? 1। इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी? इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? देखिए ये आपकी जो दी हुई है, क्या दी हुई है आपको? पी आर और कितना दिया हमें? प्लस का क्यू आर इज इक्वल टू कितना? 26। इक्वेशन नंबर कौन सी थी? 1। हाँ 25 गिवन है। 25। देखिए ये इसमें क्या होगा? जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। पी आर जुड़ के कितना हो जाएगा? 2 पी आर हो जाएगा। और इधर 25 से कितना हो जाएगा? 26 होगा। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 13। तो पी आर बराबर कितना हमारा आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इसमें रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए पी आर प्लस कितना? क्यू आर इज इक्वल टू कितना? 25। पी आर का मान हमने कितना निकाला है? 13 प्लस कितना? क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस का 13 तो कितना बचेगा? घटाओगे तो कितना बचेगा? 12 बच जाएगा। तो आपका जो पी आर है, पी आर एक कर्ण, ये तो आया है 13 और ये कितना आया है? 12 आया है। क्यू आर कितना आ गया है? 12। पूछ ले जो पूछने से, खुश हो ले ये पूछ के। देखिए अब इसमें हमको क्या निकालना है? साइन पी कॉस पी टैन पी, ये हमको निकालना है। ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ये आपका क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और ये आपका क्या होता है? आधा लंब बटे आधार होता है। इसकी वैल्यू सबकी रख दो। लंब कितना? 12 दिया हुआ है और कर्ण कितना दिया आपको? 13। और आपको यहाँ आधार कितना दिया हुआ है? 5 और कर्ण कितना दिया है? 13 दिया हुआ है। और आपको इसमें क्या है? लंब कितना दिया? 12 और आपको आधार कितना दिया हुआ है? 5। इस तरीके से सारे क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। समझ रहे? और इस तरीके से इसके सारे जितने भी पूछ रहा तो सारे आपके हो गए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 11 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, ये गलत कह रहा है। देखिए tan का जो आपका 0 होता है डिग्री का, वो 0 मान रहता है। tan के मान देखिए क्या क्या होते हैं, और अगर जो आपका क्या दिया होता है, अगर 30 दिया होता है तो 1/√3 होता है, तो अभी तो 1 से कम है। अगर 45 होता है तो उसका मान 1 होता है। अगर 60 होता है तो उसका मान √3 होता है, √3 होता है 1.732, 1 से तो ज्यादा हो गया मान। ये तो कह रहा था हमेशा कम रहता है, तो हमेशा कम नहीं रहता है, गलत कह रहा है। आप लिख सकते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है, जो कि 1 से क्या है, अधिक है, हमेशा इसका कम नहीं। और 90 आता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, समझ रहे अपरिभाषित आ जाता है, इसलिए गलत बात वो कह रहा है। ये सेकंड नंबर देखिए इसका क्या बोल रहा है, ये तो फर्स्ट हमने बताया। सेकंड में बोल रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर कितना बोल रहा है, 12/5। देखिए सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, sec cos का उल्टा होता है। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण हमेशा बड़ा होता है तो बड़ा दिया है, और ये छोटा है, इसका मतलब है कि ये बात सही है। सही है बात, है गलत नहीं है, ये आपकी बात क्या है, सही है, सही कह रहा है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर कह रहा है cos a कोण a के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, cos के लिए कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है cot a cot और a का गुणनफल होता है, नहीं, गुणनफल नहीं होता है। सुन लीजिए मेरी बात, अगर कहीं पर ये लिखा है cot a लिखा हुआ है तो ये साथ में होता है इसके, ये cot और गुणे a हम नहीं लिख सकते, ये इसी के साथ में चिपका होता है, ये अलग नहीं होता है, मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये साथ में रहता है इसके, ये पीछा नहीं छोड़ेगा इसको, लंगोटी यार है ये। इसके बाद देखिए लास्ट वाला नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, क्या बोला हमसे, साइन थीटा बराबर 4/3 क्या है, करा 4/3 क्या है, तो क्या होता है साइन थीटा, ये होता है लंब बटे क्या, कर्ण। और किसी भी त्रिभुज में लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा कर्ण बड़ा होगा, तो कर्ण तो यहाँ बड़ा दिया नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है। बात समझाई, और इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज क्या हुई, कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।